हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गणित के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से ही, यानी हम ऐसा कहें कि जब वेदों का समय था उस समय से ही भारत में इस विषय की महत्ता जो है बहुत अधिक मानी जाती है। और इस विषय का उत्पत्ति जो है ऋग्वेद से माना जाता है, जो कि 4 वेदों में से एक वेद है। इसके अलावा भारत की सरल गणना तकनीकों के बारे में बहुत सारे प्राचीन पुस्तकों में भी इसका ज्ञान उपलब्ध है कि सबसे पहले भारत में ही गणना पद्धति की शुरुआत हुई थी, आरंभ हुआ था। और बहुत सारे विदेशी, अरबी या यूनानी जो लोग थे, वे व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आते थे और यहाँ की सरल गणना पद्धति यानी जो कैलकुलेशन मतलब बहुत इजी कैलकुलेशन टेक्निक्स को सीख करके उन्होंने फिर भारत के जो नंबर सिस्टम तैयार किया गया था उसी नंबर सिस्टम को फिर उन्होंने और आगे बढ़ाया है। तो अगर प्राचीन काल से बात करें तो भारत में गणित के इतिहास को 5 खंडों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले है आदिकाल। आदिकाल का समय है 500 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद है पूर्व मध्यकाल, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। ईसा पूर्व और ईस्वी, इस अंतर को समझना है। देन है मध्यकाल। मध्यकाल का समय है 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल है 1800 ईस्वी तक। और जो वर्तमान काल यानी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है मैथमेटिक्स का, वो है 1800 ईस्वी के बाद से जो भी हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम आदिकाल से संबंधित डिटेल्स जानेंगे, यानी आदिकाल जिसका समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व, या हम ऐसा कहें कि एक वैदिक काल ही इसे कहा जाता है। वैदिक काल जिसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था और हमारे वेदों में ही, यानी प्राचीनतम जो वेद हैं उसी में शून्य की खोज जो है वह की जा चुकी थी। ऐसा माना भी जाता है भारत में ही शून्य की खोज हुई थी। तो वह आदिकाल का समय था जब शून्य की खोज हुई थी। इसके अलावा दार्शनिक मान, स्थान मान जो है, यानी जो जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, तो 10th प्लेस तक, यानी जिसे कि हम अभी इकाई, दहाई, सैकड़ा के नाम से जानते हैं, या 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, इस तरह से हम जो नाम जानते हैं, तो लगभग दार्शनिक स्थान मान इसकी खोज भी आदिकाल में हो चुकी थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खोज जो 0 से 9 तक के जो नंबर हैं, यानी जो जिन्हें आप अभी हिंदू अरबिक नंबर भी कहा जाता है, यानी कि अरब देशों में ये हिंदुस्तानी जो अंक हैं 0 से लेकर के 9 तक, ये अंक पद्धति को अरब देश में जाकर के ही नाम मिला हिंदू अरबिक नंबर। इसके बाद है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र यानी प्राचीन काल में जो यज्ञ करने के लिए वेदी का निर्माण किया जाता था, उस वेदी का निर्माण करने के लिए क्षेत्रफल की गणना करना इत्यादि को मापने के लिए एक रस्सी की सहायता से मापा जाता था, जिसे शुल्ब कहते हैं। और इसी शुल्ब से संबंधित एक सूत्र का निर्माण किया गया था जो वेदी के निर्माण यानी यज्ञ की वेदी का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसे शुल्ब सूत्र कहते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यही शुल्ब सूत्र जो है अभी के समय में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, या जिसे आप सभी पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो भारत में ये आदिकाल से ही शुल्ब सूत्र प्रचलित है। देन √2 का वैल्यू, यानी √2 का जो दशमलव अंक होता है 1.414, लगभग 5 अंकों तक जो वैल्यू है ये आदिकाल में खोज की जा चुकी थी। देन इन्फिनिटी, या हम ऐसा कहें अनंत की खोज, इन्फिनिटी नंबर की खोज, यानी काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है या इन्फिनिटी है, ये अंकों की खोज जो है वह आदिकाल में यानी 500 ईसा पूर्व तक भारत में हो चुकी थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गणित का इतिहास भारत में बहुत ही रिच है, यानी बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी जो काल हैं, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।